व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे डोंट वॉच अलोन। अकेले देख रहे हो तो वीडियो करो पॉज और किसी को ले आओ साथ में देखने। मजाक कर रहा हूं भैया, हम हैं तुम्हारे साथ देखने के लिए वीडियो। तभी आप रिएक्शन वीडियोस देखते हो कि एक माहौल वैसा बना रहता है। देखेंगे हम हॉरिफाइंग टेल ऑफ द पिग फार्मर सीरियल किलर। तो कौन है भैया, देखते हैं। गौरव कोतारे भाई की वीडियो है। टाइटल हमेशा इनकी इंटरेस्टिंग रहता है और वीडियो तो वैसे ही होती है। 1 2 3 गो। हेडफोन लगा लो। ये कहानी है दो ऐसे कातिल भाइयों की जो लड़कियों को मारकर उनकी बॉडी की जेलेटिन बना देते थे। मरी हुई लड़कियों के शरीर के पार्ट से लिपस्टिक बनाते थे। उन लड़कियों की बॉडी की चर्बी से वो लोग सोप बनाते थे। ये घटना है ऐसे दो पागल और साइको भाइयों की जिन्होंने अपनी सनक के चलते कई लड़कियों को बड़ी बेदर्दी से मार डाला। इस कहानी का नाम है द हॉरर ऑफ पिग फार्म। एंड लिटरली जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे, आपको इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल्स मालूम होगी, आपको रात में नींद नहीं आएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं वार्निंग दे देता हूँ कि कमजोर दिल वाले और डरपोक लोग इस वीडियो को रात में बिल्कुल भी ना देखें और इस वीडियो से छोटे बच्चे दूर रहें। वैसे मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं चाहे कितनी भी वार्निंग दे दूं तो इस वीडियो को देखे बिना नहीं छोड़ने वाले। सो लेट्स रोल द इंट्रो और शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। द पिग फार्म किलर। मार्च 1997 की शाम को एक आदमी के घर का दरवाजा कोई बहुत जोर जोर से बाहर से पीट रहा था। बाहर से एक लड़की की आवाज आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। वो मदद की गुहार लगा रही थी। जब उस लड़की की मदद करने के लिए दरवाजा खोला गया तो सामने था एक ऐसा नजारा जिसे देखकर अच्छे से अच्छे इंसान की हालत खराब हो जाए। उस लड़की का पूरा पेट फटा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से उसकी आंतें बाहर निकाल दी हों। और साथ ही उस लड़के का एक हाथ पूरा कटा हुआ था और दूसरे हाथ में थी हथकड़ी। उस लड़की का नाम था वेंडी और उसने जिस व्यक्ति के घर पे जाकर मदद मांगी थी उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और एम्बुलेंस को बुलाया। वो नहीं चाहता था कि वेंडी की जान चली जाए, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये एक बहुत बड़ा पुलिस केस है। कुछ दिनों के इलाज के बाद जब पुलिस ने उस लड़की से मतलब वेंडी से पूछताछ की तब वेंडी ने पुलिस को पिग्गी पैलेस पार्टीज के बारे में बताया। पिग्गी पैलेस एक ऐसी जगह जहाँ पर सुअरों को रखा जाता था कसाई खाने में कटने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पिग्गीज तो नहीं होते थे, यहाँ पर होती थी पार्टीज। और यहाँ पर केवल पार्टीज ही नहीं होती थी, और भी कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं थी। लेकिन केवल एक लड़की की बातों में आकर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि इस तरीके के क्राइम करने वाले क्रिमिनल को वो रंगे हाथों पकड़े। तो पुलिस ने एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया। पिग्गी पैलेस पार्टीज। पुलिस का प्लान तो हम जानेंगे ही और ये भी जानेंगे कि उन्होंने कातिल को पकड़ने के लिए क्या जाल बिछाया, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है ये पिग्गी पैलेस। कनाडा की वैंकूवर सिटी में ईस्ट साइड से लड़कियां बहुत ज्यादा गायब हो रही थी। ये वो लड़कियां हुआ करती थी जो काफी ज्यादा पार्टी शार्टी करती थी और घर से अधिकतर बाहर रहा करती थी। इन लड़कियों में एक चीज कॉमन थी, इनके बारे में कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। अगर ये लड़कियां गायब भी हो जाती तो इनके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन आखिर ये लड़कियां गायब हो क्यों रही थी? क्या इन लड़कियों का और वेंडी वाले केस का कोई रिलेशन था? जब पुलिस ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो एक चीज कॉमन आई, ये सारी लड़कियां पिग्गी पैलेस पार्टीज में जाया करती थी। और पिग्गी पैलेस के बारे में समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा इतिहास में, मतलब 1970 कनाडा के वैंकूवर सिटी में रॉबर्ट पिक्टन और उसका भाई रहा करता था। ये दोनों बच्चे ही थे। इनका एक खानदानी पिग फार्म था। इनके पिताजी दादाजी ये सब सुअर पाला करते थे और उन सुअरों को कसाई खाने में कटने के लिए बेच देते थे। इनके पास एक बहुत बड़ा पिग फार्म था जिस पर सैकड़ों सुअर पलते थे। इन दोनों भाइयों की एक छोटी बहन भी थी। समय बीतता गया, ये दोनों भाई साथ ही साथ पिग फार्म पर जवान हुए। इनका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। उम्र के साथ साथ मम्मी पापा की मौत हो गई, बहन की शादी हो गई, वो अपने पति के घर में रहने लगी और उस पिग फार्म पर अकेले रह गए ये दोनों भाई जिन दोनों की ही शादी नहीं हुई थी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी थे, मेहनत करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे और ये दोनों एक नंबर के अय्याश थे। तो इन लोगों ने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए जो अपनी पुश्तैनी जमीन थी उसको बेच दिया। उन्होंने पिग फार्म के सारे सुअरों को और सारी जमीन को एक बार में बेच दिया और ऐसा करने से उनके पास एक बार में इकट्ठा बहुत सारा पैसा आ गया। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतने सारे पैसे का वो लोग क्या करें, इतनी धनराशि का। और साथ ही उनके पास था एक पिग पैलेस, एक बुचर हाउस जहाँ पर ये लोग अपने पाले गए सुअरों को मारा करते थे, उनका मांस निकाल कर बेचा करते थे। इन दोनों भाइयों ने दिमाग लगाया। इन दोनों भाइयों ने उस बुचर हाउस को रेनोवेट कर दिया, उसको एक पार्टी का प्लेस बना दिया जहाँ पर यंगस्टर्स आकर ले सकते थे, शराब
शराब पी सकते थे, पार्टीज कर सकते थे और यहाँ पर होता था और भी बहुत कुछ। उन्होंने इस जगह की थीम को एकदम बुचर हाउस जैसा ही रखा, मतलब जो सुअरों को लटकाने वाले कांटे थे, फर्श और दीवारों पर मांस के टुकड़े और खून के जो दाग थे वो इन लोगों ने साफ नहीं किए। और यही चीज इस जगह को बहुत ज्यादा क्रीपी और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए लाइन लगाते थे। इन लोगों के पास जमीन बेचकर बहुत सारा पैसा आया था, इन लोगों को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी और इनका क्लब हाउस मतलब पार्टी पैलेस बहुत सही चल रहा था। ये तो थी पिग पार्टी वाले पैलेस के स्टार्ट होने की कहानी। अब वापस आते हैं अपने प्रेजेंट टाइम में, जब कनाडा में बहुत सारी लड़कियां गायब होना शुरू हो चुकी थी और ये पिग पार्टी पैलेस पुलिस के राडार पर आ चुका था। पुलिस ने वेंडी से पूछताछ की कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, किसने उसका हाथ काटा और उसके पेट पर इतना खतरनाक वार किया कि उसका पेट फट गया। और वेंडी ने जो बताया वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वेंडी ने पुलिस को बताया कि ये जो दो भाई पिग पैलेस पार्टीज को अरेंज कराते हैं, उनमें से एक भाई रॉबर्ट पिक्टन ने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन चूंकि उस लड़की के पास सेल्फ डिफेंस के लिए पर्स में एक छोटा सा चाकू था, तो उस चाकू का इस्तेमाल करके वो रॉबर्ट के चंगुल से भाग गई। उसने बताया कि रॉबर्ट ने उसको बहुत शराब पिलाई थी, उसके हाथों को हथकड़ी से बांध दिया था और जब वो बेहोशी की हालत में थी तो वो उसका पेट फाड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वेंडी को होश आया, उसने मौका देखकर रॉबर्ट के चेहरे पर हमला किया और वो वहां से भाग गई। उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे, तो भागने के लिए उसने अपने एक हाथ को काटा ताकि वो रॉबर्ट के चंगुल से भाग पाए। इस बयान के बाद पुलिस ने रॉबर्ट को अरेस्ट किया और पाया कि रॉबर्ट के पास उस हथकड़ी की चाबी थी, लेकिन चूंकि रॉबर्ट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और रॉबर्ट ने बताया कि ये लड़की तो खुद एक फ्रॉड है, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे और ये लड़की मुझे अपने जाल में फंसाकर लूटना चाहती थी, तो मैंने इसके हाथ में हथकड़ी बांध दी थी और मैं पुलिस को बुलाने ही वाला था कि अचानक इसने मेरे चेहरे पर चाकू से हमला किया और ये लड़की वहां से भाग गई। वेंडी ने पुलिस को बताया कि ये लोग लड़कियों को बेहोश करते थे, फिर अपने बुचर हाउस में लड़कियों को सुअरों की तरह काट डालते थे, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते थे और साथ ही उन लड़कियों की बॉडीज के साथ भी ये लोग कुछ ऐसे काम करते थे जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्यों वेंडी की बात का विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि वेंडी काफी बदनाम लड़की थी और उसकी बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो रॉबर्ट था वो काफी ज्यादा रेपुटेटेड बंदा था, समाज में उसकी काफी ज्यादा इज्जत थी और दूसरी बात रॉबर्ट के पास बहुत सारा पैसा था। लेकिन चूंकि पुलिस को रॉबर्ट पर शक हो गया था, तो उन्होंने रॉबर्ट के नौकर को कुछ पैसे दिए। तो रॉबर्ट के उस पार्टी पैलेस पर काम करने वाले नौकर ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। लेकिन जब उस नौकर की बातों में आकर पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा तो उनको कुछ भी नहीं मिला। दोनों भाई निर्दोष साबित हो गए, लेकिन पुलिस जान चुकी थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा शातिर हैं, ये जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। पुलिस वालों ने रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया केवल एक दिन के लिए और इसके पीछे पुलिस का एक सीक्रेट प्लान था। उन्होंने रॉबर्ट को एक सेल में डाल दिया जहाँ पर वो अकेला था। उसके बाद उन्होंने उस सेल में एक और कैदी को डाला जो कि बहुत सारी लड़कियों के मर्डर के इल्जाम में अंदर आया था। अब ये दोनों एक ही सेल के अंदर बंद थे। उस क्रिमिनल ने रॉबर्ट से बातें करनी शुरू की, दोस्ती करनी शुरू की और बातों ही बातों में रॉबर्ट ने अपने द्वारा किए गए सारे काम, सारे गुनाह कबूल कर लिए। लेकिन रॉबर्ट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सेल में वो बंद है वहां पर एक कैमरा लगा हुआ है और उसकी वॉइस वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रही है। उसके क्राइम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था और वो जिस कैदी के साथ, जिस क्रिमिनल के साथ उस सेल में बंद था वो पुलिस का ही आदमी था। ये सारी पुलिस की चाल थी। उसके बाद पुलिस ने रॉबर्ट के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग छानबीन की तो पिग फार्म के जो पीछे कीचड़ थी उसके अंदर 30 से ज्यादा लड़कियों की लाशों के छोटे छोटे टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े थे। उनके कपड़े थे, उनका सामान, पर्स, उनकी आईडीज थी जिन्हें जमीन में दफना दिया गया था। और अब मैं आपको इस केस की सबसे दर्दनाक और खतरनाक बात बताने वाला हूँ, तो अपना दिल थाम लो। पुलिस ने जब रॉबर्ट और उसके भाई की हड्डियों को तोड़ा तब उन दोनों भाइयों ने इस बात को कबूल किया कि वो लड़कियों को पार्टी में बुलाते थे, उन लड़कियों को ड्रग देते थे, उनको बेहोश करते थे, फिर उसके बाद उनको सुअरों की तरह काट डालते थे, उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते और वो भी तब जब वो लड़कियां जिंदा होती थी, दर्द में तड़प रही होती थी। वो लड़कियों के मांस और चर्बी को एक ऐसी जगह पर ले जाकर बेच देते थे जिससे कि जेलेटिन बनता था। इस जगह को कहा जाता है रेंडरिंग प्लांट। ये एनिमल बाय प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है जेलेटिन में, गमी बेयर में और लिपस्टिक्स में। मतलब उस शहर की लड़कियां जिस लिपस्टिक को लगा रही होंगी वो उसी शहर की लड़कियों की लाशों से बनी थी। लोग जिस साबुन का इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चे जिन गमी बेयर्स को खा रहे थे, जिस जेलेटिन का किचन में इस्तेमाल हो रहा था, वो लड़कियों की लाशों से बना हुआ था। वो लड़कियां जो कि तड़प तड़प कर मरी थी और लड़कियों के शरीर का वो हिस्सा जो कि किसी काम नहीं आता था उन्हें वो सुअरों को खिला देते थे। और इस काम के लिए इन दो भाइयों ने कुछ सुअर पाल कर रखे थे जो कच्चे इंसानी मांस को खाने के बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल हो चुके थे। जब इस केस की हकीकत सामने आई तो पूरे शहर की हवा टाइट हो गई। उस शहर के लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि उन लोगों के बीच में इतने ज्यादा साइको और खतरनाक क्रिमिनल्स रह रहे हैं। वो तो वेंडी ने हिम्मत की और वो वहां से जान बचाकर भाग गई, पुलिस के पास जैसे तैसे करके पहुंच गई। नहीं तो इन दोनों भाइयों की करतूत और इस पिग फार्म में हो रहे हत्याकांड की हकीकत किसी के भी सामने नहीं आ पाती। कभी पुलिस को इन दोनों पर शक ही नहीं होता।
लेकिन लिटरली जब मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था तो मतलब मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि कोई इंसान ये सारे काम कैसे कर सकता है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने पाया कि लड़कियों के गायब होने के पीछे केवल रॉबर्ट का हाथ था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और उसको उम्र कैद की सजा हुई। साल 2024 तक वो जेल में ही बंद था और 19 मई 2024 को रॉबर्ट की ही जेल में बंद एक और कैदी ने रॉबर्ट के ऊपर हमला किया और रॉबर्ट पिक्टन को मार डाला। और इस समय रॉबर्ट की उम्र थी करीब 74 साल। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई, उसे जेल के अंदर ही एक दर्दनाक मौत मिल गई। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, देखने में मजा आया होगा, गूज बम्स भी आए होंगे, थोड़ा सा डर भी लगा होगा और जानकर थोड़ा सा शॉक भी लगा होगा कि हम लोगों के ही आसपास इंसानों के रूप में दरिंदे मौजूद होते हैं। तो कभी भी किसी की बातों पर यूं ही विश्वास मत कर लेना और ऐसी वैसी जगहों पर पार्टी करने के लिए तो बिल्कुल भी मत जाना। और अगर तुमको कॉन्स्पिरेसी और सही बात बोली, आज कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन रियल लाइफ कौन है आपके आसपास और क्या माइंडसेट होगा। वो क्या कहते हैं कि आसपास ही राक्षस घूम रहे होते हैं, आपको नहीं पता किसका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि आप एक बताओ, इंसान ही है, चोरी भी करते हैं इंसान ही है, मर्डर भी करते हैं इंसान ही है, ऑन अ सीरियस नोट जो रेप भी जो करा भी, जो आपको अभी हाल ही में आपको पता होगा, तो वही चीज है। और वो तो पुलिस का वो था, सिविल वॉलंटियर था। तो आपको नहीं पता भैया, आप किसी पे ट्रस्ट बहुत, मतलब आज के टाइम पर वो ये कहते हैं कि किसी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ज्यादा मतलब दोस्ती यारी भी मत करो, ज्यादा वो भी मत हो जाओ कि चल भाई आज रॉक कर देंगे, वहां चले जाएंगे आज, वो स्केरी आज ये। और ऐसे मुझे लगता है कि इस तरह की मूवीज आती है ना, तो ये वाला जॉनर है थोड़ा हॉरर वाला, जो इसको थोड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसे मूवीज में, जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है, तो वो चीज। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी करो, हर चीज करो, लेकिन लीगल जगह पे करो। ऐसी नहीं कि कहीं पर भी चल दिए कि वहां तो कुछ नाम ही कैसा, जब मतलब ऐसे वियर्ड सी कि उसने वो भी चेंज नहीं किया जहाँ एनिमल्स को करते थे। लेकिन जिस तरीके से गौरव भाई ने पूरा विश्लेषण किया है इंटरेस्टिंग तरीके से और स्केरी गूज़बम्प्स के साथ। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।